आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय भारतीय वायुसेना के कई बड़े प्रोग्राम हैं जिनको लेकर आगे बढ़ रही है। इसमें तेजस प्रोग्राम शामिल है, तेजस मार्क 2 प्रोग्राम शामिल है और इसके अलावा सुखोई 30 MKI का जो बड़ा भाई है यानी सुपर सुखोई है और एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, ये प्रोग्राम भी शामिल है। तो फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन पूरे प्रोग्राम्स में कुछ बड़ी अपडेट दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कहा है कि क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्ट है एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI जेट्स का, जो कि 13,500 करोड़ रुपए की लागत में था, इसको साइन कर लिया गया है और इसके निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ व्यापक मॉडिफिकेशंस की डिमांड करी गई है जिसको HAL ने एड्रेस किया है और पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को अप्रैल 2027 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। सुखोई 30 MKI जो इस बार ऑर्डर में आए हैं, ये पुराने वेरिएंट्स से थोड़ा अलग होंगे क्योंकि इसमें काफी हद तक जो रशियन पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, इनको रिप्लेस किए जाने की बात की गई है। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी है वो ये क्लेम करती है कि ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI का, इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट का परसेंटेज है ये 62.6% तक होने वाला है और इसे HAL के नासिक डिवीजन में बनाया जाएगा। अब अगर हम नासिक डिवीजन की बात करें तो इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है क्योंकि ये वही डिवीजन है जिसने पूर्व काल में मिग सीरीज के फाइटर्स का निर्माण किया है, सुखोई सीरीज के फाइटर्स का निर्माण किया है और इनका लाइसेंस प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। लेकिन ये 12 सुखोई 30 MKI खास होने वाले हैं क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को तो काफी मजबूत करेंगे ही करेंगे, बल्कि जो हमने सुखोई 30 MKI अलग अलग हादसों में गंवाए हैं उनकी खानापूर्ति भी यहाँ पर की जाएगी। इसके लिए बाकायदा इंडियन एयरफोर्स जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इनके संपर्क में है। तो वहीं HAL इस समय सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी काफी तेजी से काम कर रही है। सुपर सुखोई को लेकर जो अभी तक अपडेट सामने आई है उस पर यह बताया गया है कि फिलहाल जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इनकी टेस्टिंग चल रही है और इसमें अभी तक सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिले हैं। सुपर सुखोई प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 84 की संख्या में जो एक्सटेंसिव अपग्रेड हैं इनको मंजूरी दी है, जहां पर 84 सुखोई 30 MKI जेट्स को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड मिलेगा और ये भारत के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाकायदा इसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नवंबर 30, 2023 को ही अप्रूवल दे दिया था और इसके लिए बाकायदा 63,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो इस समय आवंटित की भी गई है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो सुपर सुखोई प्रोग्राम होने वाले हैं इनमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें तो इसमें नया DFCC हमें देखने को मिलेगा जो कि HAL और BEL के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर सिस्टम देखने को मिलेगा जिसको हम ASPJ भी कहते हैं। एक एडवांस रेडार देखने को मिलेगा जो कि विरूपाक्ष रेडार होगा, जो कि LRDE के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि इसे तकरीबन 400 किलोमीटर की सर्च रेंज प्रदान करेगा। सबसे खास बात तो यह है कि इसमें रशियन OLS सिस्टम, जो कि बेसिकली इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, इसको इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा। जो कॉकपिट मॉडिफिकेशंस हैं वो की जाएंगी, जहां पर अलग अलग एनालॉग जो स्क्रीन हैं उनको हटा करके जो फुल एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है उसको इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। और यहाँ पर जो अप्रूवल है इस प्रोग्राम को मिल चुका है और HAL ने कहा है कि जो पहला एयरक्राफ्ट है ये 2028 में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकायदा इसके लिए जो एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है वो तैयार है, जहां पर सिस्टम्स की टेस्टिंग ऑलरेडी HAL के द्वारा की जा रही है। अब ये जो 84 एयरक्राफ्ट है इनको लेकर ये कहा गया है कि तकरीबन 10 से 15 वर्षों में जो अपग्रेड साइकिल है वो चलेगा और चरणबद्ध तरीके से अलग अलग बैचेस में जो एयरक्राफ्ट है इन्हें HAL के द्वारा अपग्रेड किया जाएगा और ये तकरीबन 2045 से 50 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे। अगर हम अपग्रेड की व्यापक तौर पर बात करें तो इसमें नया कॉकपिट और एवियोनिक्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, इसके कॉकपिट को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज किया जाएगा और एडवांस एवियोनिक्स से इसको इक्विप किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको नई मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस देखने को मिलेंगी जो कि पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस और वर्कलोड को सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएंगी और वर्कलोड को काफ़ी कम करेंगी। इसके अलावा इसमें एक नया हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम जो है इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि पायलट को अलाउ करेंगी कि ये टारगेट को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ इंगेज कर सकें। इसके अलावा एडवांस रेडार सिस्टम भी आपको देखने को मिलने वाला है।
विरूपाक्ष रडार जो कि ऑलमोस्ट इस समय कंप्लीट हो चुका है, ये भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और ये वाइड रेंज ऑफ डिटेक्शन प्रदान करेगा और इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी इंप्रूव होगी। तो वहीं इसमें पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को भी ऐड किया जा रहा है, जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को तो काफ़ी बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी, बल्कि जो मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी है रडार के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसकी इन्हांस हो जाएगी। और इसमें एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी यूज़ किया जाएगा, जो कि बेसिकली जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने में कैपेबल होगा। और ये हाईली कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में जो पायलट है उसकी काफ़ी मदद करेगा और इसमें जो जैमिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी काफ़ी इंप्रूव किया गया है और डिफेंसिव काउंटर मेजर्स को भी काफ़ी बड़े पैमाने पर ऐड किया जाएगा। अब इंजन की बात करें तो इसमें पावरफुल इंजन यूज़ किए जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें पावरफुल इंजन यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं कि इसमें जो मौजूदा AL-31F इंजन है इनको अपग्रेड मिल रहा है और ये अपग्रेड इनकी एफिशिएंसी को और थ्रस्ट लेवल को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। यहाँ पर ये ज़्यादा इंप्रूव थ्रस्ट के साथ आएंगे और फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी इंप्रूव होगी, ताकि जो लॉन्गर ऑपरेशन रेंजेस होती हैं उनको ये अचीव कर पाए और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी बनी रहे। इसमें नई नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ को ऐड किया जा रहा है। जी हाँ, इसमें एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक जो वॉरफेयर सिस्टम्स है ये ऐड किए जा रहे हैं, ताकि सुखोई 30 MKI जो है वो इंटीग्रेटेड बैटल नेटवर्क का पार्ट होकर के ऑपरेट किया जा सके और जो रियल टाइम डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी है दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ, ग्राउंड स्टेशन के साथ, नेवल एसेट्स के साथ, वो यहाँ पर हो सके। तो ये अपग्रेड एक बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब अंतिम जो बड़ा अपग्रेड इसको मिलेगा वो वेपन सूट का होगा। जी हाँ, इसमें अपग्रेडेड वेपन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और इसमें जो ब्रॉडर रेंज ऑफ वेपन्स है वो हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और पोटेंशियल हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलेंगी, जो कि सुखोई 30 MKI को एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म बना देंगी अलग अलग मिशन प्रोफाइल्स के हिसाब से। यहाँ पर सुखोई 30 MKI को एक फॉरवर्डेबल मल्टी रोल प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ किया जाएगा, जो कि हाई थ्रेट इन्वायरमेंट को काउंटर करने में सक्षम होंगे। एक बार जब ये अपग्रेड हो जाएंगे तो ये जो एयरक्राफ्ट है सभी क्रिटिकल कंपोनेंट के साथ भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए राफेल और फ्यूचर इंडिजिनस जो फाइटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। अब यहाँ पर जो अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI है ये फुली स्टेल्थ तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हैं उनका यूज़ किया जाएगा। इसमें जो रैम पेंट्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे और जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस है वो किए जाएंगे, ताकि काफ़ी हद तक इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो भी यहाँ पर कम किया जा सके। तो ये जो इन्हेंसमेंट है ये बैटल सर्वाइबिलिटी को काफ़ी बढ़ाएंगे और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की नज़र से भी बचाने में कुछ भूमिका वो निभा सकते हैं। और जो 63,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है ये इसके डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज के लिए होगा और आने वाले भविष्य में कुछ फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है वो एमका से बोरो होती भी हमें इस प्रोग्राम में दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर फिलहाल हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी प्रोग्राम से है, क्योंकि MRFA तो हमारे लिए सपना बनता जा रहा है और दूसरे जो फाइटर है वो 2035 से पहले हमें मिलते नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में सुखोई 30 MKI हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और अब ये प्रोग्राम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।